हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का टॉपिक है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग किसे कहते हैं? अगर आपको बचपन की कुछ यादें, फोटोज याद रहती है, वो कैसे याद रहती है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि हमारा माइंड कुछ इस प्रकार डेवलप होता है कि अगर आप कोई भी इमेजेस या फिर पिक्चर्स देखेंगे तो आपको क्या होता है, वो जल्दी से याद हो जाता है। अगर आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो आपको लाइन बाय लाइन याद नहीं होती, लेकिन उसमें के पिक्चर्स या फिर कोई नए प्लेस आप घूमने जाते हो तो वहां की जो भी कल्चर, वहां के मंदिर, वो क्या हो जाते हैं, आपके माइंड में फिट हो जाते हैं। क्योंकि क्या करते हैं, आपको उनकी फोटोज आप आपके आंखों में क्या करते हो, कैप्चर कर लेते हो। तो माइंड मैप भी इसी प्रकार होता है। किसी भी चीज का आप डायग्रामेटिक करते हो तो क्या कहते हैं, उसे माइंड मैपिंग कहते हैं। तो माइंड मैपिंग का मतलब आप एक बार देख लेते हैं हम। माइंड मैप provides a structured way to capture and organize ideas and information. They help us to understand concept by breaking them down into their concepts. For example, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये देखो कि आपका एक मेन है, आपका टॉपिक गोल्स, राइट? तो गोल्स के क्या होते हैं, कुछ कुछ कैसे कैसे गोल्स होते हैं, वो तो क्या होगा, आपका होगा, राइट? उसमें जैसे कि पर्सनल होता है, फाइनेंशियल होते हैं। आप आपके लाइफ में गोल्स कैसे अचीव करते हो, वो एक तो आपके गोल्स पर्सनल हो सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल हो सकते हैं, या फिर सोशल हो सकते हैं, या फिर वर्क हो सकते हैं, वर्क रिलेटेड भी आपके गोल्स हो सकते हैं, राइट? या फिर क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ का गोल क्या होता है, एजुकेशन होता है ना। तो यही होते हैं कुछ गोल्स के टाइप्स, राइट? उसमें पर्सनल में भी क्या हो सकता है, आपका फूड हो सकता है, फूड रिलेटेड हो सकता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो सकता है। वर्क में भी ऐसे हो सकता है कि नेटवर्किंग के रिलेटेड हो सकता है, या फिर कैसे हो सकता है, प्रोजेक्ट एड के रिलेटेड हो सकता है। और एजुकेशन के लिए तो क्या होता है, ट्रेनिंग के लिए होता है। ट्रेनिंग में गोल्स क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, सेट करते हैं। मतलब ही क्या, अगर आप देखेंगे, अभी पढ़ेंगे आपको तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि माइंड मैप प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड वे। ये क्या है, जो अभी हम लोगों ने डायग्राम लिया था, वो कैसा था, स्ट्रक्चर्ड वे में क्या हुआ था, कैप्चर हुआ था ऑर्गेनाइज आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। दे हेल्प यूजर्स टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। अगर आप किसी भी पैराग्राफ में लिख के दोगे तो वो जल्दी से अच्छे से समझ नहीं आएगा, लेकिन डायग्राम में दिया है तो वो कैसे आ जाएगा, आपको झट से समझ में आ जाएगा। तो यही लिखा है। देन द टेक्निक is used to develop your new ideas or to break down and better understand existing information. आप डायग्राम से, इस टेक्निक से क्या हो सकते हैं, आपके आइडियाज डेवलप हो सकते हैं, न्यू न्यू आइडियाज, एंड आपको बेटर अंडरस्टैंड होता है एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को। अगर आप इस पैराग्राफ को देखेंगे और ऐसे ही पढ़ोगे तो आपको इतना अच्छे से याद नहीं हो सकता, लेकिन वही अगर आप डायग्राम के रूप में देखोगे तो आपको क्या होगा, जल्दी से वो क्लिक हो जाएगा और आपके आइडियाज भी, न्यू न्यू आइडियाज कैसे हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। वेदर डेवलपिंग न्यू आइडियाज एंड ऑर्गेनाइजिंग एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, माइंड हेल्प्स यू सी हाउ इंफॉर्मेशन फिट्स टुगेदर. Mind maps provides an expensive and flexible structure to support your thinking. आपके बजट एंड स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल, आप कैसे हो उसके ऊपर कैसे होता है, डिपेंड्स होता है। अगर आप ऑफिस में, फॉर एग्जांपल ऑफिस में आप प्रेजेंटेशन वगैरह देखेंगे तो आप क्या करते हैं, वो पाई चार्ट और जो चार्ट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, सेल्स लिखा होता है, फाइनेंशियल रिलेटेड, वो उनका क्या होता है, उन्होंने लिखा होता है, डायग्राम इसमें होता है। तो क्या होता है, सामने वाले को क्या कर सकते हो, वो आपके प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस कर सकते हैं, राइट? प्रेजेंटेशन से क्या हो सकते हैं, वो एक तो इम्प्रेस हो सकते हैं और वो क्या हो सकते हैं, जल्दी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक है और सामने वाला आपको क्या समझाना चाहता है। वो डायग्राम के हिसाब से आपको क्या हो जाता है, जल्दी से समझ जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, माइंड मैपिंग कहते हैं। तो व्हाट आर द माइंड मैप्स यूज फॉर? माइंड मैप्स
किसके लिए यूज होते हैं? एक तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए यूज होते हैं, देन प्लान करने के लिए यूज होते हैं, ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होते हैं, स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स के लिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स की समरी आपकी कैसे होनी चाहिए? स्ट्रक्चरल होनी चाहिए। डायग्राम में लिखोगे तो कैसे लगेगा? थोड़ा इंप्रेसिव लगता है। तो और फिफ्थ क्या? प्रेजेंटेशन के लिए होना चाहिए, स्टडी के लिए होना चाहिए। आप हर बार टेक्स्ट पढ़ते रहते हो क्या? नहीं, उसकी क्या करते हैं? समरी बनाते थे, चार्ट्स बना लेते हो। तो क्या होता है, आप एग्जाम को जाने के पहले आपको क्या करते हो? वो चार्ट सिर्फ पढ़ लेते हो, तो आपको क्या हो जाता है? आइडिया लग जाता है और आपको क्या वो याद हो जाता है। टेकिंग नोट्स के लिए, समराइजिंग के लिए, राइट, एंड रिपोर्टिंग के लिए। बड़ा पूरा कुछ पढ़ने से अच्छा बस एक डायग्राम देख के चले जाओ समराइज वे में, तो क्या हो जाएगा? आपको पूरा टेक्स्ट याद हो जाएगा। तो ये होते हैं कुछ यूजेस है जो माइंड मैपिंग के होते हैं। तो हाउ टू मेक अ माइंड मैप? किसी भी माइंड मैप को बनाने के लिए आपको किन किन बातों के जरूरी होते हैं, या फिर आप स्टेप्स कह सकते हो उन्हें, कि कैसे कोई भी माइंड मैपिंग कैसे आप लिख सकते हो या फिर कैसे आप उनकी शुरुआत कर सकते हो। तो फर्स्ट, चूज द टॉपिक ऑफ द माइंड मैप एंड प्लेस इट इन द मिडल ऑफ द ड्राइंग। आपको एक टॉपिक चूज करना होता है, राइट। एग्जाम में तो आपको दिया ही होता है, राइट। एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है कि आप कुछ ऑप्शन दिए कि ये माइंड मैप बनाओ या फिर ये माइंड मैप बनाओ, तो आपको उसका जो भी नॉलेज है, जिस टॉपिक के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज है, वो क्या करोगे? वो टॉपिक ऑफ क्या करोगे? चूज करोगे। और उसका जो मेन पॉइंट होता है, मिडल, जिसके रिलेटेड बाकी पॉइंट्स होते हैं, उसका जो मेन सोर्स होता है, वो क्या करना पड़ता है? आपको ढूंढना पड़ता है या फिर याद करना पड़ता है। ओके, माइंड मैपिंग में वो आप पहले क्या करोगे? मिडल में प्लेस करोगे, राइट। देन क्या करोगे? प्लेस करने के बाद देन कम अप with the 3 to 5 main ideas, then evenly space them in a circular formation around the mind map topic. जो भी आपका मिडल वाला जो मेन पॉइंट है, उसके बाजू में सर्कुलर में आप क्या करोगे? 3 या 5 पॉइंट्स लिखोगे जो कि मेन जो भी पॉइंट है उसके रिलेटेड होते हैं। देन आप क्या करोगे? ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द माइंड मैप टॉपिक to each main ideas, brainstorm supporting details such idea, task, questions for each main ideas. वो जो आपने सर्कुलर में लिखे होते हैं कुछ पॉइंट, उसके रिलेटेड भी आपको कुछ आता होगा, या फिर उसको आप क्या करना चाहते हो और थोड़ा डीपली लिखना चाहते हो, तो क्या कर सकते हैं? आप उस टॉपिक के ऊपर और एक लाइन ड्रॉ करके क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। देन ड्रॉ द लाइन्स कनेक्टिंग ईच मेन आइडिया सपोर्टिंग डिटेल्स। मतलब क्या करना पड़ेगा? आपको जो सर्कुलर में आपने जो बाकी के पॉइंट्स लिखने हैं, वो क्या करना पड़ेगा? आपको कनेक्ट करना पड़ेगा जो भी मेन हमारा आइडिया है उससे, राइट। कैसे करेंगे? ये देखो, जैसे कि देखो गोल की जैसे देखो, पर्सनल है, फाइनेंशियल है, सोशल है, वर्क है, एजुकेशन है। उसका मेन सोर्स क्या है? गोल। तो आप क्या करोगे? उसको डॉट्स क्या करोगे? वर्क एंड गोल्स के कनेक्ट करोगे, सोशल एंड गोल्स के कनेक्ट करोगे, फाइनेंशियल एंड गोल्स के कनेक्ट करोगे, पर्सनल एंड गोल्स के कनेक्ट करोगे। क्या करोगे? डॉट्स कनेक्ट करोगे। तो आपको क्या हो गया? ये कनेक्ट हो जाएगा आपके मेन आइडिया से, राइट। देन क्या? वंस द फर्स्ट ड्रॉ इज फिनिश, add each main idea as a phase to your project management software, right. Then create a related tasks with due to dates, assign them to team members, add any question or related ideas. ये आपको आपके लिए जरूरी नहीं है, वो बाद में एक बार एक हो जाए डायग्राम, उसके बाद के लिए है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल है। एक और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। इसका क्या था? मेन गोल। ये क्या था? आपका टॉपिक था। वैसे ही सेकेंड का देखो, ये क्या टॉपिक है? स्पोर्ट्स। इसका टॉपिक क्या है? स्पोर्ट्स। तो ये देखो, स्पोर्ट्स के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स ये क्या हो गया? आपका मेन पॉइंट हो गया, राइट। क्या हो गया? आपका मेन पॉइंट हो गया स्पोर्ट्स। उसके कुछ 4 आप देखेंगे। एक तो टाइप्स, स्पोर्ट्स के टाइप्स कैसे कैसे होते हैं? वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं, राइट। देन टीम स्पोर्ट्स हो सकते हैं,
देन कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स हो सकते हैं, राइट, एंड हो सकते हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। ये क्या हो गए, स्पोर्ट्स के 4 टाइप्स हो गए, और इन चारों टाइप्स को क्या करना पड़ेगा, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा एक मेन पॉइंट्स जो कि स्पोर्ट्स है, उससे क्या करोगे आप, डॉट्स कनेक्ट कर लोगे। तो ये हो गया आपके 4 पॉइंट्स आप और मेन पॉइंट्स। और अगर आप वाटर स्पोर्ट्स देखोगे तो उसमें क्या क्या आते हैं, उसके भी कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, राइट, जैसे कि वाटर एरोबिक्स आते हैं, देन स्विमिंग आती है, डाइविंग आती है, वाटर पोलो आ सकता है। ये क्या हो गए, वाटर स्पोर्ट्स में भी आप डीपली गए तो ये क्या हो गए, उनके 4 एग्जाम्पल्स हो गए। जैसे कि टीम स्पोर्ट्स में भी देखो, बास्केटबॉल हो गया, बेसबॉल हो गया, देन फुटबॉल हो गया, देन हॉकी हो गया, ये क्या हो गया आपके टीम स्पोर्ट हो गए। तो ये भी 4 आपके क्या हो गए, 4 एग्जाम्पल्स हो गए। ये भी क्या करोगे आप, टीम स्पोर्ट्स से क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। तो ये भी क्या होगा, टीम स्पोर्ट्स इससे कनेक्टेड है एग्जाम्पल से, और वो किससे कनेक्टेड है, स्पोर्ट्स से। तो आपका हो गया, ये डायग्राम हो गया। देन कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स में क्या आता है, फुटबॉल आता है, बास्केटबॉल आता है, रग्बी आता है, देन स्नोकर आता है, राइट। तो ये भी क्या हो गए आपके, कनेक्ट हो गए डॉट और मेन डॉट से रिलेटेड हो गए। देन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के भी कुछ एग्जांपल्स है, गोल्फ है, टेनिस है, साइकिलिंग है, ट्रैकिंग है, ये क्या भी हो गए उनके इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये है आपका माइंड मैपिंग जो कि आपको एग्जाम में आ सकता है 4 मार्क्स के लिए। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, 4 मार्क्स अपने क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। एग्जाम में आपको बस एक टॉपिक का नाम दिया जाएगा, जहाँ इस एग्जाम्पल में स्पोर्ट्स ऐसे लिखा होगा, वैसे ही आपको अगर एग्जाम में लिखा होगा कि स्पोर्ट्स, तो आप क्या करोगे, इस प्रकार माइंड मैपिंग करोगे। ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ आ गया होगा कि माइंड मैपिंग किसे कहते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।